नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने बोला है 2030 तक निफ्टी का जो प्राइस है वो लगभग 50,000 के आंकड़े को टच कर सकता है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में ही वो तो बहुत बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और 21,400 के टारगेट्स हैं। पूरी रिपोर्ट मैंने आपके साथ इससे प्रीवियस वीडियो में शेयर करी है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि लिटरली आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट सच है और सही होगी आगे चलकर, देखिए दो तरीके के लोग हैं यहाँ मार्केट में। एक, जिन्हें लगता है मार्केट हमेशा ऊपर ही जानी है, जो गिरावट है वो खरीदने के मौके हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ टाइमिंग करने की कोशिश करते रहते हैं, अभी गिर रहा है और गिरेगा, अगर अभी खरीद लिया तो नुकसान होने लगेगा, गिरने दो पहले फिर खरीद लूंगा, ऊपर आ गया बेच देता हूं, अब तो बहुत बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ता है तो अरे ले लो मार्केट तो अभी बढ़ी रही है। तो वो हमेशा टाइमिंग करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हो, या टाइमिंग करने की कोशिश करते हो या फिर सिर्फ निवेश करने की कोशिश करते हो। यहां मैं बात करूंगा जो निवेश करने की कोशिश करते हैं उनके लिए। देखिए, मार्केट ऊपर से अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मोर देन 10% का करेक्शन दिखा चुका है इंडेक्स लेवल पे। एंड मार्केट में वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है बाजार, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पिछले 2 साल में पैसा बना नहीं है, ये कुछ लोगों को नेगेटिव लग रहा है जिन्होंने ऑलरेडी निवेश कर रखा था, बट एक्चुअल में जो बहुत लंबे समय से बाजार में उन्हें यह भी पता है कि भाई 2 साल से मार्केट ने पैसा नहीं दिया है, अगले साल पैसा देगा। मार्केट को वैल्यूएशन वाइज हम देखें, मार्केट का प्राइस टू अर्निंग देखें तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग इस समय 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का पी 40 तक चला गया था और अभी करंटली 20 पे ट्रेड कर रहा है। ये कोविड के समय से भी ज्यादा निचले स्तर पे है, यानी कि निफ्टी आपको अप मूव देते हुए नहीं दिखी है इंडेक्स लेवल पे आप देखें तो। वाइल जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उनकी अर्निंग्स बढ़ी हैं, इसी की वजह से वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ देखें तो सेंटीमेंट्स और एफआईआई की बिकवाली एंड मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का इस समय पार्टिसिपेट नहीं करना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अब इस समय क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट इतना जरूर शेयर करूंगा कि निफ्टी के कुछ दिग्गज शेयर्स के बारे में बात करूंगा जहां पे अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो इन स्टॉक्स पे जरूर फोकस करें। तो यह सबसे पहला नाम निकल के आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अभी नेगेटिव चल रहा है, हो सकता है ये 2200 से 2100 हो जाए, 2100 से 2050 हो जाए, लेकिन इतना भी है, ये 2600 होगा, 2700 होगा और 2800 भी होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना लंबा व्यू रखते हो उतनी बड़े आपको प्रॉफिट बनेगा। तो पहला शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का है, जिसके वैल्यूएशंस भी आपको पता है रीजनेबल है, जिस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता है और कारोबार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता भी है। दूसरे शेयर के बारे में बात करूं तो बजाज फिनसर्व का शेयर अब मुझे बहुत पसंद आने लगा है। एंड मैंने आपके साथ रिसेंटली वीडियोस भी शेयर करी हैं कि 1150 और लगभग 1080 के करीब स्टॉक ने 6 महीने पहले लो लगाया था एंड वो लो दोबारा टेस्ट करता हुआ दिख रहा है स्टॉक, और उनके आसपास खरीदारी ही करनी है। ऑलमोस्ट 1245 पे, तो यहाँ से 10% और नीचे तक जा सकता है, तो वहां तक आपको लेना चाहिए या फिर वहीं पे थोड़ा बहुत और गिरे तो लेना शुरू करें। एंड इस स्टॉक को भी होल्ड करना चाहिए। 1550 से 2000 रुपए के लक्ष्य होंगे, जितना ज्यादा समय देंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपको ये स्टॉक बना के दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक शेयर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है टीसीएस का, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या फिर आप इन्फोसिस पे भी ध्यान दे सकते हैं। नो डाउट अभी आईटी स्टॉक्स के लिए प्रॉब्लम का विषय है, यूके यूरोप में उतना कारोबार है नहीं और बीएफएसआई में इनका अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है और वहां बैंकिंग का ही क्राइसिस चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म की बात चल रही है 3 से 5 साल की, तो डेफिनेटली ये स्टॉक को भी आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। आगे बात करें तो बैंकिंग में भी डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए। नो डाउट बैंकिंग क्राइसिस है, बट भारत में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट के द्वारा भी पता चल रहा है एंड हमारी बैंकिंग के नंबर्स भी आपको बता रहे हैं। तो बैंकिंग से कोटक महिंद्रा बैंक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और कुछ दिग्गज स्टॉक्स के बारे में बात करें तो गोल्ड आज 60,000 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखा है, इनफैक्ट हिट करता हुआ दिखा है। इस बीच में टाइटन काफी अच्छा लगता है, इस स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड कराया, आज भी कर रहा हूं। ये दोबारा आपको 3000 रुपए के लेवल्स तक आता हुआ दिखेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए, 2200 के अराउंड आता है, तो आपके लिए डेफिनेटली ये एक टॉप क्लास लेवल होंगे जहां पे आप खरीद सकते हैं। ऑटो सेक्टर को भी कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं है, तो एमएनएम एंड टाटा मोटर्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो आप रोड पे इस समय सबसे ज्यादा न्यू व्हीकल्स जो बिक रहे हैं पैसेंजर्स में वो टाटा मोटर्स के ही हैं। अगर आप देखेंगे तो टाटा नेक्सॉन हो या फिर आप टाटा टियागो वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये कंपनी, ये जो व्हीकल्स हैं काफी ज्यादा
मार्केट में पसंद आ रहे हैं लोगों को, तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो वाइज टॉप लार्ज कैप से ध्यान में रखने हैं। वहीं मिड कैप से बात करें तो आपको पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एंड आप सीमेंट में कहीं ना कहीं रेमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। आप एफएमसीजी कंपनीज भी पिक कर सकते हैं, बट वो ऑलरेडी आउट परफॉर्म दे रहे हैं, तो वहां पे मैं उतना कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मेरा व्यू बनता है। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।